Class 8, Chapter 3rd, Science, Synthetic Fiber and Plastic. So, we are doing exercise. Explain why some fibers are called synthetic. Explain करने जो कुछ fibers होते हैं उनको हम synthetic क्यों कहते हैं. Some fiber called synthetic fiber इसलिए कहते हैं क्योंकि because they are not obtained naturally, वो naturally obtained नहीं होते हैं. They are manufactured by chemicals. और वो कहाँ से मैन्युफैक्चर होते हैं? केमिकल से. इन द इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है बाय ह्यूमन बींग के द्वारा. देखो therefore they are सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. सो सम फाइबर्स कोल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. जो कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं क्योंकि वो हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं. दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय केमिकल्स इन द इंडस्ट्री बाय ह्यूमन बींग्स. वो कहाँ से होता है कि वो दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय केमिकल्स इन द इंडस्ट्री बाय ह्यूमन बींग्स. और वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? केमिकल्स को इंडस्ट्री में. और किसके द्वारा? एक ह्यूमन बींग्स को. देयरफॉर दे आर अ सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. उनको क्या कहते हैं? सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर कहते हैं. मार्क करना, टिक द करेक्ट ऑप्शन. रेयॉन इज अ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प. इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दूज ऑफ नेचुरल फाइबर्स. देखो इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस. क्या रेयॉन की जो सिंथेटिक फाइबर होता है क्या वो डिफरेंट होता है? तो वो क्या सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है? नो ना. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प. यस. तो वो हमें कहाँ से मिलता है? वुड पल्प से मिलता है. सो दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपीयरेंस वर्ड. सिंथेटिक फाइबर आर कोल्ड आर्टिफिशियल. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर. सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कोल्ड पेट्रोकेमिकल. उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल. सिंथेटिक फाइबर होते हैं सिंथेसाइज किससे होते हैं? रॉ मटेरियल से. उनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल. लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो आ पॉलीमर. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कैसे लगते हैं? प्लास्टिक के. वो पॉलीमर जैसे लगते हैं. गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Nylon fibers are very strong. They have high tensile strength. Example, it is used in a mainly mountain climbing ropes. देखो वो किस में यूज़ होता है? मेनली माउंटेन क्लाइंबिंग रोप्स में चढ़ने के लिए. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैराशूट को बनाने के लिए. एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग फूड. वो स्ट्रॉन्ग फूड को रखने के लिए प्लास्टिक कंटेनर क्यों अच्छा होता है? बिकॉज प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग फूड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन से रखे हैं. दे आर अ लाइट वेट. वो लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, चीप होता है. दे डू नॉट रिएक्ट विद द फूड मटीरियल. वो फूड मटीरियल से रिएक्ट करता है. कैप दैम एंड प्रिवेंट इट स्पॉइलिंग. और उसको कहाँ रखा जाता है? बचा के रखा जाता है उस फूड को. और स्पॉइलिंग के लिए मतलब उसको दे डू नॉट रिएक्ट विद द फूड मटीरियल. कैप इन दैम एंड प्रिवेंट इट्स स्पॉइलिंग. उसको बचा के रखा जाता है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक, द प्लास्टिक दैट मेल्ट्स कैन बी मोल्डेड अगेन ऑन हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. देखो थर्मोप्लास्टिक का डिफरेंस में हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक होता है जिसको हम मेल्ट करके या मोल्ड करके हम दूसरा भी कुछ और मेडअप कर सकते हैं. बट जो थर्मोसेटिंग होती है ओके द प्लास्टिक दैट वंस मोल्डेड कैन नॉट बी मेल्टेड अगेन ऑन हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. और जो एक बार मेल्ट करने के बाद दोबारा उसको नहीं प्रिपेयर होता उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप एंड साइज़. तो उसको जो हम चेंज करते हैं वेरियस शेप एंड साइज़ में वो क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक. दे कैन नॉट बी रिमोल्डेड सेटिंग वंस. उसको एक बार ही मतलब चेंज किया जा सकता है, दोबारा चेंज नहीं होता. उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. फॉर एग्जाम्पल PVC पॉलीथीन. और इसमें क्या होता है? बैकलाइट एंड मेलामाइन. थैंक यू.